डॉक्टर तारिक साहब, आप बताइएगा कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन-कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जो पूरी कौम को फॉलो करनी चाहिए? हुकूमत तो बता ही रही है, लेकिन आपकी ज़ुबानी पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया है, इसलिए कि इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जितनी उनकी आगाही हो सके, पॉसिबली हो सके। तो वो इसमें ये है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि लोग जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ रख रहे हैं। उसमें 30 नहीं, 25 नहीं, 20 नहीं, अगर एक फ़र्द भी जो है वो वायरस का कैरियर है, तो रिस्क है कि तमाम लोग जो वो पार्टी अटेंड कर रहे हैं, उनको लग जाए। इसी तरह जो है उस दिन मैंने टीवी पे सुना कि हाफ़िज़ तक़ी उस्मानी साहब वो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जाके फ़र्ज़ नमाज़ तो पढ़ लें, लेकिन सुन्नत से पहले घर चले जाएँ। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना बताना चाहता हूँ, फ़ैसला उन लोगों के हाथ में है कि अगर एक मर्तबा आप मस्जिद में गए और आपने फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी, तो अगर उसमें से एक शख़्स भी कैरियर है, तो जहाँ-जहाँ उसने कदम रखा है और जहाँ पे उसने नमाज़ पढ़ी है, फिर दूसरे शख़्स ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी है। अगर उसने दरवाज़ा खोला है अपने हाथ से, तो दरवाज़े के नॉब पे अगर वो वज़ू के लिए गया है, तो जो कुंडी है, उसने पाइप जो खोला है और अगर कोई और बैठता है वहाँ पे, वहाँ पे वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो गया और जितने लोग उसको छुएँगे या जितने लोग वहाँ पे जाएँगे, उनको वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि 5 मिनट रहें आप मस्जिद में या 10 मिनट रहें या 15 मिनट रहें। आप एक मर्तबा गए हैं, तो ट्रांसमिट हो जाएगा। इसलिए या तो आप अगर फ़र्ज़ पढ़ने जा रहे हैं और फिर सुन्नत भी पढ़ें, आराम से बैठे, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या तो बिल्कुल ना जाएँ। ये फ़ैसला करना है ताकि इस डिज़ीज़ के स्प्रेड को पाकिस्तान में बचाया जा सके। डॉक्टर तारिक, ये हाथ लगाने से ट्रांसमिट होता है या हाथ लगाने के बाद उसे आप अपने मुँह को लगाते हैं, नाक को लगाते हैं या आँखों को लगाते हैं, फिर ट्रांसमिट होता है? देखिए कोई भी एक शख्स जो है अपने ना जानते हुए भी दिन में जो है एटलीस्ट 90 टू 100 टाइम्स अपने हाथ को, मुँह को, आँख को टच करता है। चाहे वो कोई भी कह दे, ये एक ऐसा इनवॉलंटरी मूवमेंट है जिसका कंट्रोल नहीं है इंसान पर। तो अगर आपके हाथ में जब अगर वायरस लगता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आप उसको टच करेंगे। और वायरस जो है वो हमें पता है कि वो जो है स्टील पे या ऐसी चीज़ों पे 4 घंटे तक जो है वो रहता है। कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और दूसरी चीज़ों पे अप टिल 24 आवर्स भी वायरस सर्वाइव करता है। तो ये वायरस जो है बड़ा लॉन्ग पीरियड है उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ना खुद वो किसी के अपने से अपने हाथ को टच करे, बल्कि वो अपने हाथ से किसी चीज़ को टच करे, किसी पेपर को टच करे, कहीं पे बैठे, तो वायरस ट्रांसमिट करेगा और वायरस जो है कार्डबोर्ड पे या इन चीज़ों पे 24 घंटे तक जो है वो रहता है और इन्फेक्ट कर सकता है जो भी शख्स उसको यूज़ करे।